हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा नया टॉपिक है चंद्रगुप्त वन। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं टॉपिक। तो चंद्रगुप्त वन जो थे, उनके पिता का नाम था घटोत्कच और उनके दादा का नाम था श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता ने गुप्ता पीरियड की शुरुआत की थी। अगर देखा जाए तो श्रीगुप्ता ही गुप्ता पीरियड के फाउंडर थे। चंद्रगुप्त वन रूलर थे और अपने गुप्ता एम्पायर को काफ़ी इनलार्ज किया था। लोगों से ये काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे, अच्छे से बातें करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने एक पावरफुल फैमिली क्रिएट कर लिया था। और ये एक मिसाल है कि इन्होंने किस तरीके से अपनी पावरफुल फैमिली को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपनी पावरफुल फैमिली को इन्होंने कैसे किस तरीके से बढ़ाया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो सब लोग इनकी अच्छी बिहेवियर की वजह से इन्हें कहते थे किंग ऑफ किंग्स। ये किंग के भी किंग हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल थे। ठीक है, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है जब इनके पिता बैटल लड़ रहे थे। कुछ दिनों के बाद इनको लगा कि अब मुझे, क्योंकि अब तो ये अपने पिता के राज गद्दी पे बैठ चुके थे, रूलर बन चुके थे, बड़े से पावरफुल भी थे। इन्होंने सोचा कि अब मुझे अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ करना है। तो टेरिटरी को इंक्रीज़ कैसे करें भाई? तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दूसरे जगह में शादी करें और शादी करने के बाद उस जगह पे अपना रौब जमाना शुरू कर दें। तो इन्होंने शादी किया कुमारा देवी से, जो कि लिच्छावी प्रिंसेस थी। काफ़ी इनके पिता का बहुत संपत्ति था, बहुत ही, ये राजा की बेटी थी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो इंडिकेट हमें किया जाता है कि इन्होंने शादी क्यों की, ये एक इंडिकेटिंग साइन है दोस्तों। इसीलिए की क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक मैट्रिमोनियल कनेक्शन रखा ताकि अपनी पॉलिटिकल ग्रेटनेस को इंक्रीज़ कर सकें, गुप्ता डायनेस्टी को भी इंक्रीज़ कर सकें। उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए। बड़े वाले का नाम था कांचा गुप्ता और छोटे वाले का नाम था समुद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता का जो रिलीजन था वो हिंदुइज़्म था। ये हिंदुइज़्म को मानते थे और यहाँ पर ये पावरफुल थे, लोगों के दिल में अपना जगह बना चुके थे। तो लोगों ने इन्हें एक टैग दिया, टाइटल दिया, और उस टाइटल का नाम है महाराजा धीराजा। महाराजा धीराजा। और एक और टाइटल था, दैट इज़ किंग ऑफ किंग्स। तो दोस्तों, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला क्या था? महाराजा धीराजा। महाराजा धीराजा और दूसरा था किंग ऑफ किंग्स। ये याद रखिएगा। इनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही पावरफुल थी क्योंकि इन्होंने एक नया तरीका अपना लिया था कि अपने एम्पायर को कैसे एक्सपैंड करते हैं। लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि ये कितना एक्सपैंड किए थे अपने बाउंड्री को। और मोस्टली एक रियल गुप्ता पीरियड की जो शुरुआत होती है, एक एकदम सच्चे तरीके से और शासन में बैठ के लोगों को रूल करना, वो जो शुरू हुआ था वो चंद्रगुप्त वन की समय से ही शुरू हुआ था। चंद्रगुप्त वन के बाद इनका जो छोटा बेटा है समुद्रगुप्त, उसने अपने पिता की गद्दी संभाली और रूलिंग करना शुरू कर दिया। क्योंकि चंद्रगुप्त वन का जो बड़ा बेटा था कांचा गुप्ता, दोस्तों देखा जाए तो वो इन सब चीज़ों में कभी रुचि नहीं रखता था। फाइट्स एंड ऑल ये सब हैंडल इससे नहीं होने वाला था। इसीलिए इनका जो बड़ा बेटा था कांचा गुप्ता, वो इन सब चीज़ों से दूर ही रहता था। और फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त वन भी जानते थे कि मेरे दोनों बेटे में से कौन है सबसे मातबर और कौन लड़ सकता है मेरी तरह। दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है चंद्रगुप्त वन का टॉपिक। उम्मीद है अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।